अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दरगाह को कहीं को जाते हैं, बल्कि कोई भी आपको पूछे तो बोलना, ये नहीं बोलना हौले बात चादर चढ़ाने जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, कदम चूमने जा रहा हूँ, दीवाने बात नहीं करना। फिर वो पूछे तो कुरान में कहा है, उन्हें एक नया डालता। आप क्या करना, कोई भी पूछे दरगाह को कहीं को जा रहे हैं बोले तो आप बोलना जो मुक़द्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने जा रहा हूँ बोलना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना आपने क्या कहता है कॉमेडियन जोकर अहमद नक्शबंदी, जो मुक़द्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने दरगाह को जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या अल्लाह ने अपने बंदों को बिना मुक़द्दर लिखे के छोड़ दिया है, या ये मुर्दे जिंदों का मुक़द्दर लिखेंगे? आप देखिए इस आयत को। अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो इसका कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे सो इसके बाद इसका कोई जारी करने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। लोगों, तुम पर जो इनाम अल्लाह ताला ने किए हैं उन्हें याद करो। क्या अल्लाह के सिवा और कोई भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ उल्टे जाते हो। ये महबूब बंदे मेरे भाई, अल्लाह ताला चुपीच किसी को गौसे आजम नहीं बनाया। अल्लाह ताला किसी को यूं ही गरीब नवाज नहीं बनाता। अल्लाह ताला यूं ही किसी को आलम शाह कादरी नहीं बनाता। अल्लाह ताला यूं ही किसी बंदे को उठा के बंदा नवाज नहीं बनाता। अल्लाह जिनको अपना बना लेता है फिर उनको गौसे आजम बना देता है। अल्लाह पहले बंदे को अपना बना लेता है फिर उसको गरीब नवाज बना देता है। अल्लाह बंदे को पहले अपना बना लेता है फिर उसको बंदा नवाजी का ताज अता कर देता है। क्या तेरे पास कोई वही आती है अल्लाह के पास से, कोई फरिश्ता आता है कि फलां बाबा को अल्लाह ने गौसे आजम बनाया, गरीब नवाज बनाया, दाता बनाया, बंदा नवाज बनाया? साहबा ने भी ऐसे ही गुमान किया था कि फलां साहबी मदान शहीद हो गया है, जन्नत मुबारक हो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, देखिए हदीस को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की लड़ाई के लिए निकले। उस लड़ाई में हमें सोना चांदी गनीमत में नहीं मिला था, बल्कि दूसरे अमवाल, कपड़े और सामान मिला था। फिर बनी रबीब के एक शख्स रिफ़ा बिन ज़ैद नामी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग़ुलाम हदिये में दिया। ग़ुलाम का नाम मुदअम था। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी क़ुरा की तरफ मुतवज्जह हुए, और जब आप वादी क़ुरा में पहुँच गए तो मुदअम को, जबकि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा दुरुस्त कर रहा था, एक अनजान तीर आकर लगा और उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि जन्नत इसे मुबारक हो, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो कंबल जो इसने तकसीम से पहले खैबर के माले गनीमत में से चुरा लिया था, वो इस पर आग का अंगारा बनकर भड़क रहा है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो एक शख्स चप्पल का तस्मा या 2 तस्मे लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आग का तस्मा है या 2 तस्मे आग के हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6707। एक और हदीस सही बुखारी से उम्मे उला ने कहा, उस्मान जो फौत हो गए हैं अल्लाह की रहमत में पहुंच गए हैं। फिर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, देखो इस हदीस को। हज़रत उम्मे उला रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, जो उन्हीं में की एक खातून हैं, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। उन्होंने बयान किया कि जब अंसार ने मुहाजिरीन के क़याम के लिए कुरानदाज़ी की तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हमारे यहाँ ठहरने के लिए निकला। फिर वो बीमार पड़े, हमने उनकी तीमारदारी की, लेकिन उनकी वफ़ात हो गई। फिर हमने उन्हीं के कपड़ों में लपेट दिया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, अबू साहिब तुम पर अल्लाह की रहमतें हों, मेरी गवाही है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है तो यकीनी बात मौत इन तक पहुँच चुकी है, और मैं अल्लाह से इनके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और इसके बावजूद मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। उम्मुल उला ने कहा कि वल्लाह इसके बाद मैं
کسی انسان کی پاکی نہیں بیان کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خواب میں ایک جاری چشمہ دیکھا تھا، چنانچہ میں نے حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا ثواب ان کے لیے جاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7018۔ اے لوگو، ان سے اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو، یہ دجال کذابوں کی باتوں میں مت آؤ۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کے پاس سے میسج آنے والا نہیں ہے۔ کون سا بابا کس حال میں ہے، اللہ کے نبی تو ہے نہیں بتانے کے لیے۔ صحابہ کو یہی غلطی لگی تھی کہ فلاں صحابی اللہ کے پاس پہنچ گیا جنت میں، فلاں صحابی اللہ کے رحمت میں پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے وحی سے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی ہے نہیں، تو بابی کس حال میں ہے یہ کوئی نہیں جانتے۔ بابے بخشے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں کسی کو خبر نہیں ہے، تو اس لیے خبر پرستی چھوڑو، ان جھوٹے کذابوں کی باتوں میں مت آؤ، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ Point to be noted.